हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे किचन और घर में कुछ छोटी छोटी ऐसी दिक्कतें होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा बड़ी लगती हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को हम फॉलो करके इन दिक्कतों को बहुत ही आसान कर देंगे। आई होप सभी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। साथ ही एक बोतल के अंदर हम बहुत सारी साड़ियों को किस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं, तो वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहे। वीडियो जरा से भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है हमारी इस तरह के अचार को लेके। फ्रेंड्स, हम जब भी कोई भी अचार डालते हैं तो इस अचार को हम लंबे समय तक स्टोर करके रखते हैं ताकि लंबे समय तक हम इसको यूज़ कर सकें। लेकिन बहुत बार ये अचार हमारा ख़राब होने लगता है और वो उसमें वाइट फफूंदी आने लगती है। तो इसके बचाव के लिए आप जब भी अचार डालें तो थोड़ा सा हींग इसमें ज़रूर ऐड करें। इससे अचार खुशबूदार भी बनेगा और लंबे समय तक भी चलेगा, बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होगा। बीच बीच में इस अचार के डब्बे को आप धूप जरूर दिखाएं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड, जब भी हम लोग पूरी के लिए आटा लगाते हैं, चीज़ें उसमें ऐड करके हम पूरियों को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। जैसे कि सूजी, अगर आप इसमें 2 चम्मच सूजी के ऐड कर दे तो आपकी जो पूरियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। और अगर आप इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करते हैं, लेकिन चीनी आपको बारीक ही लेनी है, तो इससे आपकी जो पूरियाँ हैं वो सॉफ्ट बनेंगी। और साथ में ही 2-3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालने से आपकी जो पूरियाँ हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। और अगर आप पूरियों का आटा गूंथते वक्त 1-2 टेबल स्पून इसमें घी ऐड करते हैं तो जो आपकी पूरियाँ हैं वो खस्ता बनेंगी। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी टिप्स पूरियाँ बनाने की पसंद आई होंगी। टिप जरा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप है हमारी इस तरह की कंघी को लेके। फ्रेंड्स, हमारे घर में इस तरह की कंघियाँ तो होती हैं जिनको हम अपने बालों पे यूज़ करते हैं। इन कंघियों की साफ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। इनको हम साबुन, ब्रश और पानी से तो क्लीन करते ही हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है और इन कंघियों में बहुत ज़्यादा ऑयल और डस्ट लगा होता है और जल्दी में हमें इन्हें ऐसे ही यूज़ करना होता है। लेकिन जल्दबाजी में भी आप इनको क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर आप इनके ऊपर डाल दीजिए और किसी भी बेकार पड़े हुए टूथब्रश से इस तरह से उस पाउडर को पूरी कंघी पर रब कर दीजिए। इस तरह से कंघी के ऊपर से नीचे की तरफ को ब्रश चलाते हुए सारा ही डस्ट निकल जाएगा और सारा ऑयल भी रिमूव हो जाएगा। तो अगर आपको जल्दबाजी में किसी पार्टी में जाना है और आपके पास इसको वॉश करने का टाइम बिल्कुल नहीं है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको पानी में भी हाथ नहीं डालना पड़ेगा और इंस्टेंट आपकी जो कंघी है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगी और ऑयल फ्री हो जाएगी। अब आप इसको किसी भी सूती कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और अब आप इस ऑयल फ्री कंघी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो आप सोच रहे होंगे कि पूरा पाउडर स्लिप में फैल चुका है, तो इस पाउडर का भी हम बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको भी हमें फेंकना नहीं है। इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सारे पाउडर को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है और अब इस कटोरी में हम मिलाएंगे 1 टेबल स्पून के करीब हल्दी। तो अब पाउडर और हल्दी को अच्छे से हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और अब ये हमारी एक बहुत ही यूज़फुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है चींटियों को भगाने के लिए। जी फ्रेंड्स, इस रेमेडी से हम अपनी चींटियों को आसानी से भगा सकते हैं। तो जहाँ भी किचन काउंटर पे या गैस चूल्हे के आसपास या गेट के दरवाजे के कहीं भी जहाँ पर से भी चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो उस जगह में आप इस तरह से इस पाउडर को डाल दीजिए। तो इस पाउडर और हल्दी की खुशबू से चींटियाँ तुरंत ही यहाँ से भाग जाएंगी। तो आई होप आपको ये ट्रिक भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरह से हमारा पाउडर भी वेस्ट नहीं हुआ और उसका भी एक बहुत ही अच्छा यूज़ हो गया है। आई होप ट्रिक आपको पसंद आई होगी। ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की साबुन को लेके। फ्रेंड्स, साबुनदानी के अंदर जब भी हम इस तरह से साबुन को रखते हैं तो वो बहुत ही जल्दी मेल्ट होने लगती है। बरसातों में और सर्दियों में तो ये दिक्कत बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इस साबुन को गलने से बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ रबड़ बैंड का। फ्रेंड्स, इस तरह के छोटे रबड़ बैंड तो हम सबके घर में होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से कुछ रबड़ बैंड को साबुनदानी के ऊपर चढ़ा देंगे। तो आपकी साबुनदानी में जितना स्पेस है आप उतनी रबड़ यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 या 3। और आप चाहें तो इस तरह से साबुनदानी के लंबाई की साइड में भी रबड़ बैंड को लगा सकते हैं। तो 2-2 रबड़ बैंड मैंने दोनों साइड में साबुनदानी के लगा दिए हैं। तो अब इससे क्या होगा कि जब हम साबुन को इसके ऊपर रखेंगे तो जो हमारी साबुन है वो पूरी तरह से साबुनदानी के नीचे बेस में टच नहीं होगी, जिससे कि वो जल्दी मेल्ट नहीं होगी। क्योंकि रबड़ बैंड से जो साबुन है वो ऊपर की तरफ ही रहेगी, नीचे बेस पे टच नहीं होगी। इससे हमारी
साबुन में दोनों तरफ हवा आएगी, ऊपर और नीचे से, और वो जल्दी से मेल्ट भी नहीं होगी। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स। इस बोतल के अंदर हम सारी ही साड़ियों को अरेंज करके रखेंगे, वो भी बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम जगह में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो हम सबसे पहले इसके लिए एक बोतल ले लेंगे। तो ये मैंने पानी की बोतल ली है, आप कोई भी प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक की भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने एक बोतल इस तरह से ले ली है और अब हमको इस बोतल को कट करना है। तो इसके लिए हमने एक नाइफ़ ले लिया है और अब इस नाइफ़ को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। और अच्छे से गर्म करने के बाद इस बोतल के हमें छोटे छोटे रिंग निकालने हैं। इसके लिए सबसे पहले चाकू को हम गैस पर अच्छे से गर्म कर लेंगे, क्योंकि जब चाकू अच्छे से गर्म हो जाता है तो बहुत ही आसान तरीके से प्लास्टिक उससे कट हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले जो नीचे बॉटम का हिस्सा है उसको मैंने चाकू से कट करके निकाल दिया है। तो इसका यूज़ हमें नहीं करना है। अब हमने इस बोतल का जो नीचे का हिस्सा है उसको कट करके हटा दिया है और अब हमको इस बोतल के छोटे छोटे रिंग निकालने हैं। तो हमें रिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पतले नहीं निकालने हैं। तो इस तरह से इस बोतल को मैंने रिंग साइज़ में नीचे से कट कर लिया है। तो ये देखिए पहला रिंग हमारा बनकर रेडी है। तो इस तरह से इस बोतल का एक रिंग मैंने बना दिया है। तो इस बोतल से कई सारे रिंग हम इसी तरह से कट कर लेंगे। हमें इस तरह के रिंग चाहिए अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बोतल को कट करके मैंने करीबन 4-5 रिंग निकाल दिए हैं। तो इसी तरह से आपको इनको कट करना है। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाते हैं अगर आप नाइफ को गर्म कर लेते हैं। और अगर आपके पास थर्माकोल कटर है तो आप उससे भी इनको आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे कितने सारे रिंग बनकर रेडी हो गए हैं और अभी भी हमारी बोतल जो है वो आधी बची हुई है, यानी कि अभी इस बोतल का भी आप यूज़ कर सकते हैं और रिंग बनाकर। तो अब हमको अपने कपड़ों को हैंग करने के लिए चाहिए हैंगर। तो इस तरह के हैंगर मैंने ले लिए हैं। तो अब इन हैंगर के अंदर हम अपनी साड़ियों को अच्छे से तय बनाकर हैंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी अलमीरा होती है, उसमें इतना स्पेस नहीं होता कि हम बहुत सारी साड़ियों को उसके अंदर टांग सके। तो हम इस तरीके से अपनी साड़ियों को विदाउट अलमारी भी कहीं पर भी आसानी से टांग सकते हैं, या फिर अलमारी के अंदर भी आप कम स्पेस में इनको टांग सकते हैं एक साथ। तो एक साथ ही आपकी बहुत सारी साड़ियाँ अरेंज हो जाएंगी एक बोतल की हेल्प से। तो इसके लिए आपको अलमारी में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हैंगर के अंदर मैंने सभी साड़ियों को इस तरह से हैंग कर लिया है। तो अब चलिए देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4 साड़ियों को हैंगर में हैंग कर लिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से अरेंज करेंगे एक बोतल की हेल्प से। तो इस तरह से हमारी अलमारी में जो जगह होती है तो वहाँ पर हम इस साड़ी वाले हैंगर को टांग देते हैं। तो इतने स्पेस में केवल एक ही साड़ी यहाँ पर हैंग हो पाती है और बाकी साड़ियों के लिए स्पेस नहीं बचता। तो बाकी साड़ियों को भी हम बहुत ही आसानी से हैंग कर सकते हैं इस रिंग की हेल्प से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस रिंग को हम इस हैंगर के ऊपर की तरफ इस तरह से डाल देंगे और अब हम इस साड़ी को इस तरह से हैंग कर देंगे। अब ये जो रिंग है इसके अंदर हम दूसरे हैंगर को डाल देंगे। तो हमारी इसी स्पेस के अंदर और इतनी ही जगह के अंदर दूसरी साड़ी भी आसानी से टंग जाती है। तो इस रिंग के अंदर हमने दूसरी साड़ी को इस तरह से डाल दिया है। फिर से इस हैंगर को टांगने से पहले इस हैंगर के ऊपर की तरफ भी हमें एक रिंग को इस तरह से डालना है कि उस साड़ी के रिंग के अंदर भी हम अपनी दूसरी साड़ी को टांग सके। तो ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है। जितने भी आपके पास रिंग है तो आप एक ही जगह में और एक ही कील में काफ़ी सारी साड़ियों को इस तरह से टांग कर रख सकते हैं। और अगर आपकी अलमारी में जगह ना हो, स्पेस ना हो, तो आप बाहर भी किसी कील पे एक साथ इस तरह से साड़ियों को अरेंज करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो इस तरह की प्लास्टिक की बोतल होती हैं इनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन इसे भी हम अपने घर के कामों में यूज़ में ला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने काफ़ी सारी साड़ियों को अरेंज करके रख दिया और सबसे लास्ट में मैंने अपने दुपट्टे को अरेंज करके रखा है। अगर आपके पास इस तरह के दुपट्टे हैं जिनको आप इधर उधर फेंक देते हैं तो इस हैंगर में आप आसानी से उनको इस तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं ताकि वो आपको आसानी से मिल जाए। और आप यहाँ पे केवल साड़ी दुपट्टा ही नहीं बल्कि कोई भी कपड़े को एक साथ अरेंज करके रख सकते हैं, जैसे पैंट शर्ट कुछ भी आप यहाँ पे टांग सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम की लगी होंगी। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा काम की लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप कौन कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे स्माइली वाली इमोजी भेजकर अपनी जगह का नाम भी ज़रूर बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।